नमस्कार सभी को, कैसे हैं सभी। चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं, देखो चाल समय का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से आपका बताया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बाद में पछताएंगे, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपके सारे फायदे की वीडियो है। जो आपके क्वेश्चन लाए, एक एक चुनिंदा क्वेश्चन है इसमें, बिल्कुल बेसिक से। अब देखिएगा क्या है चाल समय से, मगर उससे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि आपका क्वेश्चन कराने से पहले कि चाल जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। चाल जो होती है हमारी दो प्रकार से होती है। अब दो प्रकार से कौन कौन सी होती है आप जरा देखिएगा। एक तो चाल होती है किलोमीटर पर आवर चाल, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा होती है और एक होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, दो प्रकार से चाल होती है। जब भी हम चाल समय का कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारी चाल दो प्रकार की होती है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जैसे किलोमीटर होगा तो घंटे होगा, मीटर होगा तो सेकंड होगा। अगर हमें कन्वर्ट करनी है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे कि आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो आपको 5/18 आपको करना होगा। ये आपकी चाल आ जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और अगर मीटर पर सेकंड दी गई है तो आपको क्या करना होगा, 18/5 करना होगा और ये आपकी किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब बात समझिएगा, अगर आप इन्हें कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो मीटर देखिएगा छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। जब आपको किलोमीटर से मीटर निकालने होता है, छोटी संख्या ऊपर रखेंगे 5, और मीटर सेकंड से किलोमीटर निकालने तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़ी संख्या होती है 18। आपको ये बात ध्यान में रखनी है और आगे क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। ये बात याद रखिएगा आप। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करता है, तो वह कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब आपसे चाल पूछी जा रही है, चाल के बारे में भी सुनिएगा। चाल आपकी दी गई है, तो चाल क्या होती है, चाल स्पीड बराबर दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हिंदी में होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो दूरी बटे समय करना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होगा। अगर आपको समय निकालना है तो आपको दूरी को आपको क्या करना होगा, ये आपस में चेंज कर देंगे, स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो आपकी दूरी निकल जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि आज इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी कितनी है, 1500। क्या लिखेंगे, 1500 बटे आपका उस पुल को वो 15 मिनट में पार कर रहा है, तो ये लिख दिया हमने 15 मिनट। और अभी आपको मैंने एक चाल बताई थी कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड होते हैं। यहां इसने मिनट दिए गए हैं, और जब मिनट दिए तो हमें मिनट के क्या बनाने पड़ेंगे, सेकंड बनाने पड़ेंगे। तो सेकंड बनाने के लिए 15 मिनट में इंटू 60 की गुना करेंगे तो ये हमारे सेकंड बन गए। अब हमसे जो चाल पूछी है, चाल किलोमीटर में पूछी है। अब ये मीटर सेकंड चाल हो गई, मीटर सेकंड। अब हमें किलोमीटर कन्वर्ट करना, तो 18 बटे आपको 5 करना होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहां देखिएगा, इस जीरो से जीरो काट देंगे, इस 5 से इसे काट देंगे, 5 या 15, 30 बार कट गया, और 15 दूनी 30 कट गया, और 6 तिया ये कट गया, और 3 दूनी आपका 6 किलोमीटर पर आवर की चाल आ गई। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बात समझ में आई। ये जो सारा बेसिक बताया है, इस बेसिक को समझना है और आपको तब क्वेश्चन करना है। अब देख लीजिएगा हमने क्या कहा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल
दूरी कितनी है, 1500 मीटर का पुल है और 15 मिनट में पार कर रहा, तो 15 मिनट को इंटू 60 किया तो ये सेकंड बन गए, मीटर सेकंड हो गए, 18/5 किलोमीटर बन जाएंगे। हमने इन्हें काटा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। अब देखो, अभी बताया था किलोमीटर होती है चाल या मीटर प्रति सेकंड चाल होती है, तो अब हम आपकी स्पीड निकालेंगे, चाल निकालेंगे। 80 किलोमीटर की दूरी है, क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और हमें 5/18 करना है। ठीक है साहब, 18/5 क्यों करना है, क्योंकि हमें मीटर में चाल निकालनी है, किलोमीटर है। अब हम 2 से इसे काट देंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काट देंगे 40 बार, और 4 पंजे 20, 200 और बटे 9। अब आप इसमें देखिएगा, हम पहले 200 को 9 से भाग करेंगे और फिर इनमें देखेंगे कौन सा आएगा। 9 दूनी 18, बचा 2, 9 दूनी 18, बचा कितना 2, और 2/9। हमने देखो आपका 22 और 2 शेष बच रहा, हमने तभी आपका कर दिया है कि आपका आंसर आ जाएगा बी। जो शेष बचता है उसे ऊपर रख देते हैं और बटे में आपका जिससे हम भाग करते हैं, तो आपका 22 से ही 2/9, 22 से ही 2/9 किलोमीटर आपका मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे देखिएगा। दिया गया है, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो भाई साहब, चाल पूछी जा रही है, स्पीड पूछी जा रही है आपसे। आपका 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है और 9 सेकंड में आपकी चली जा रही है। 9 सेकंड तो मीटर सेकंड हो गए, हमसे किलोमीटर में, आपका किलोमीटर में पूछ रहा है, तो किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 करते हैं। ठीक है, अब ये हम इससे इसे काट देंगे, 9 दूनी 18 और इससे इसे काट देंगे 20 बार, और 20 दूनी होता है 40, और आपका आंसर आ गया ये 40 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखिएगा भैया, एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, किलोमीटर में प्रति घंटा उसकी चाल क्या होगी। तो चाल पूछी जा रही है, स्पीड पूछी जा रही है, आप यही करेंगे 50/5 और इंटू 18/5 कर देंगे। ठीक है, आप इससे इसे काट देंगे, देखियो 10 बार कट गया, इससे आप इसे काटेंगे 2 बार कट गया, 18 दूनी 36 आ गया, 36 ऑप्शन बी, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, एक साइकिल 30 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करती है। एक साइकिल 30 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करती है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या होगी। तो आपकी चाल स्पीड ही पूछी जा रही है, तो 30 मीटर की दूरी है, 24 सेकंड में पार करिए मेरे भैया। आपका किलोमीटर में आपको चाल बतानी है, तो क्या करना, 18/5 कर देना है। अब देखो, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और 5 से 5 काट देंगे आप इसे देखिएगा, आपका दिया गया है 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 से 5 कट गया, आप इससे भाग करेंगे 300 मीटर सेकेंड, पॉइंटों में आपका आंसर आएगा 2, 9, आपका 9/2 का मतलब 4.5 किलोमीटर। मैं तो इन्हें देख के डर गया कि 45 दे रखा, हमारा पॉइंटों में आ रहा है। क्या आपको भी लगा ऐसा? मन की मुझे तो आंसर नहीं दिखाई दिया, अब बाद में देखा 9/2 तो 4.5 आपका दे रखा है, ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर देता है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर देता है, पार कर लेता है।
किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी, गति यानी कि स्पीड क्या होगी। अब ये मीटर है और ये मिनट है, मिनट है तो बाबूजी याद रखना, धोखा खा जाओगे, ये मिनट है, मिनट के सेकंड बनाएंगे। और जो आपको बताया गया किलोमीटर बनाने के लिए आपको 18/5 करना पड़ेगा। अब आप इससे इसे काट दीजिएगा 10 बार, इससे हमने काट दिया 2 बार। अब ये 18 दूनी 36 हो जाएगा और 36 को 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35 बचा 1.2। आप देखिएगा ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल होगी। आगे क्वेश्चन, भाई साहब आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन दिया है। एक धावक यानी कि रनर 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। तो आपका दिया गया है 200 मीटर की दूरी है, 24 सेकंड में भैया पार कर रहा है, तो उसकी चाल पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, चाल पूछी जा रही है, स्पीड पूछी जा रही है। आपका ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, और हमें क्या करना है 18/5 करना है। अब आप इसे करिएगा, अब देखिएगा 6 चौक और 6 तिया, ठीक है, 4 से इसे काट देंगे कि 4 पंजे 20, 50 बार कट गया। इससे आप इसे काट देंगे 10 और 10 तिया 30। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे चलिएगा, आगे चलेंगे। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या होगी। तो भाई साहब चाल पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, चाल पूछी जा रही है। 10 मीटर प्रति सेकंड है, ये प्रति सेकंड का, ये जो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये लो सेकंड हमने बटे में रख दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और हमें क्या करना है 18/5 करेंगे। देखियो वही है ना, आपका कर देंगे, इससे इसे काट देंगे 2 बार, 18 दूनी 36 किलोमीटर। ऑप्शन बी बराबर। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते चलिए और करते चलिए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। आप ये देखिएगा, एक कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 घंटे में एक नियत दूरी, नियत करने फिक्स निश्चित दूरी तय करती है। कार ने कितनी दूरी तय की, कार ने कितनी दूरी तय की। तो भैया दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। समय दे रखा है 15 घंटे, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौका 60, 60 की 0, 3 में 0 दिखाई दे रहा है, और 15 पंजे 75, 75 और 6 कितना होता है 75, 15 पंजे 75, 75 और 6 81 होता है, 81 किलोमीटर आपकी दूरी। अब इसमें ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा, 15 चौका 60 की 0, हासिल को 6, 15 पंजे 75, 6 81 आपका देख लीजिएगा। ऑप्शन ई आपका आंसर होगा, ऑप्शन ई आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है, तय करता है। उसी दूरी को 1 से ही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी। भाई साहब ये कहना चाह रहा है कि आपका 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में, तो भाई साहब दूरी आपकी आ जाएगी, हमारी दूरी कितनी आ जाएगी 240 किलोमीटर और इंटू 5 घंटे में, ये आपकी दूरी आ गई। अब हमें उसे तय करना है इतने समय में, कितने समय में, इतने में। तो आपकी चाल पूछ रहा है, अब हम चाल निकाल देंगे। लो भैया, चाल बराबर आपका 240 गुना 5 और बटे में 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। इस 3 को ऊपर पहुंचा देंगे यहाँ पर, यहाँ से 3 कट गया और 5 से ये 5 काट देंगे और 24 3 72, 720 किलोमीटर की दूरी है।
आपकी जो चाल है, सॉरी चाल पर आवर, देखिएगा उसे तब आपका 1 से ही 2/3 घंटे में आपकी दूरी तय कर जाएगा। समझ आ रही होगी बात? अगर समझ आ रही है तो देखो कमेंट्स जरूर करें आप। कमेंट्स करने में बड़ी कंजूसी करते हैं आप। अगर अच्छा लग रहा है तो कहें भाई, कम थोड़ा हमारा हौसला अफजाई करें, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। और हम तो वैसे भी बेसिक से बिल्कुल करा करके चल रहे हैं आपको, कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और इससे ज्यादा बेसिक और क्या करा सकते हैं। ठीक है, बस लाइक करते रहे और शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक वीडियो पहुंचाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। देखिएगा दिया गया है, एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पूरा करती है। भैया कोई दूरी है और 10 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? वो टोटल दूरी हो जाएगी 48 की चाल से 10 घंटे में चला गया है 480 किलोमीटर की तो दूरी है जो आपकी 10 घंटे में तय की जा रही है 48 की चाल से। यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितने किलोमीटर बढ़ाना होगा? भाई साहब कुछ नहीं करना, बस आप ये देखो स्पीड निकालो, 480 और बटे 8 से भाग कर दो, ये आपकी चाल आ गई 60, 8 छिंग 48, 60 किलोमीटर मीटर आ गई, और पहली चाल है 48, तो भैया 60 में से 48 घटा दो जरा, बराबर आपका 12 किलोमीटर आपको बढ़ानी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। अब जो चाल आई है वो आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और पहले 48 दे ही रखी है, तो हमें 12 किलोमीटर बढ़ानी होगी। हम तो इसे भी ना निकालते तो भी डायरेक्ट आपका आंसर आ लेता, मगर आप समझिए पहले टोटल दूरी देख ली हमने, और टोटल दूरी को 8 घंटे में चलेगा तो 60 की चाल होगी, और 60 की चाल अगर अब 60 की चाल है तो पहले 48 थी, कितनी बढ़ी? 12 किलोमीटर। यही पूछ रहा कि रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। सबसे बड़ी बात होती है लैंग्वेज को समझना, और आप लैंग्वेज समझते चले तो क्वेश्चन को भी गलत नहीं होगा आपसे, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ध्यान रखना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएंगे, और जितना आप स्पीड पे ध्यान देंगे एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देंगे तो वही मिस्टेक आपकी हो जाएगी। अब देखिएगा जरा क्या कह रहा है, एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा? भाई साहब दूरी पूछ रहा है, और मैंने दूरी के बारे में बताया है आपको, दूरी के बारे में बताया है कि आपका 45 किलोमीटर है। अब ये जो दूरी पूछ रहा है ना, कितने मीटर दूरी, भैया मीटर में पूछ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आपने अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती ना तो मामला हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा तुरंत ही। अब देखो ये किलोमीटर में, पहले तो हम इसे मीटर में बनाएंगे चाल को, मीटर सेकंड आ गई भैया, ये लो किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर सेकंड में, और मेरे भैया ये लो 4 मिनट है, और मिनट की बनाएंगे अब सेकंड, और सेकंड बनाने के लिए हमें 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो तब जाकर के आपका मीटर बन जाएंगे। अब देखो काट लो भैया, और 9 दूनी 18, देखो बहुत छोटा छोटा करके काट के दिखा रहा हूं ताकि आपको गड़बड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए आपको टेबल याद करने पड़ेंगे। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। अब ये आप इससे इसे काट दीजिएगा 2 बार, ठीक है। अब देखो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, और 50 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 छंग 30, 3000 आपका मीटर दूरी आ जाएगी, तो आपका ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा, ये किलोमीटर है, किलोमीटर के मीटर जो आपको सबसे शुरू में सिखाया हमने, ये 4 मिनट दिए, मिनट की सेकंड बनाने के लिए हमें 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी है, तब जाकर के हमने कैलकुलेशन किया है। आगे क्वेश्चन करेंगे। लो भैया देखियो, भाई दूरी ही पूछ रहा है। देखियो, एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, भाई साहब दूरी बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो चाल बना दो 18/5 किलोमीटर। और ये क्योंकि अब के 1 किलोमीटर में दूरी पूछ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में, 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो भाई साहब इस 3 घंटे 20 मिनट को 20 मिनट के जरा घंटे बना दियो। देखियो क्या करेंगे कि आपका 3 तो घंटे पूरे हैं और ये 20 मिनट है, मिनट के घंटे बनाने के लिए बटे 60 करते हैं, 20 एकम और 20 तिया, तो 3 तिया 9 और 1 10, तो ये 10/3 कर देंगे, ये घंटे बन गए। अब ठाव इसे यहां पर रख देंगे कि 10/3। अब आप इसे हल करिए, 5 दूनी 10 और इससे इसे काट देंगे, 3 छंग 18। अब देखो 4 छिक 24 दूनी 48 किलोमीटर, आपका ऑप्शन बी। ठीक है साहब, समझ में आई बात? अच्छा, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आई है। ठीक है, ऐसे ही समझते चलिए, नहीं तो फिर पछताएंगे कि सर ने वीडियो डाली और आपका हमें समझ में नहीं आई, हमने पढ़ी नहीं, हमने देखी नहीं। देखिएगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में भैया, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। भाई साहब इधर ध्यान दीजिए, 840 किलोमीटर की दूरी है, 840 किलोमीटर की दूरी है, एक निश्चित चाल से चलता है, और अगर 10 किलोमीटर आपकी चाल बढ़ा दी जाती है तो देखिएगा जब चाल कम होगी तो समय ज्यादा रहेगा, चाल ज्यादा होगी तो समय कम होगा, चाल कम होगी तो समय ज्यादा, चाल अधिक तो समय कम। अब अधिक समय में से कम समय माइनस करेंगे तो हमारा 2 घंटे का समय आ जाएगा, 2 घंटे। अब देखो भैया इसे तो हम ऑप्शन से उड़ा देंगे। कैसे? पहला ऑप्शन देखो, अगर हम x की वैल्यू 60 माने तो 60 और 10 कितना हो जाएगा, 60 और 10 70 हो जाएगा। अरे इसे 60 माने तो ये 70 हो जाएगी कि ना हो जाएगी भैया? का देखो 60 और 10 70 हो गए। अब हमें इसे काट करके देखते हैं भैया, ये 0 से ये 0 काट दो और 14 छिक 14 छिक 84, 0 से 0, 12 सत्ते 12 सत्ते 84, 14 में से 12 घटाओगे 2 आ जाएगा, हमारा आंसर 60 होगा। क्या समझे? आ गया 60? बहुत सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। दिया गया है एक रेलगाड़ी 713 किलोमीटर की दूरी को 11 घंटे 30 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? भाई साहब औसत चाल देखो पहले तो, अब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी कि औसत चाल क्या बीमारी है। तो भैया सुनो, देखो एक तो होती है चाल, चाल बोले तो स्पीड, चाल बराबर दूरी और बटे समय, यह होती है चाल। अगर औसत चाल कहे तो देखो भैया औसत चाल क्या होती है, औसत, औसत यानी कि एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी, कुल दूरी टोटल दूरी और बटे टोटल समय, कुल समय, कुल समय, ये आपका औसत चाल होती है। ठीक है, बात समझ आ गई? अगर बात समझ में आ गई है बबुआ तो अब आप आगे देखो कि आपका 713 किलोमीटर की दूरी है, 713 किलोमीटर की दूरी है, लो जी 713 किलोमीटर की दूरी है और ये 11 घंटे 30 मिनट है। इस 11 घंटे 30 मिनट को 11.5 लिख सकता हूं या मैं इसे 23/2 लिख दूं तो ये 11.5 ही बैठेगा। आपकी स्पीड आ जाएगी, क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। कौन सी चाल आ जाएगी? औसत।
औसत, औसत चाल आ जाएगी। इस 2 को मैं पूछाऊंगा यहां पर गुना में, यहां से इसे काट दिया और 23 का टेबल में इसमें पढ़ूंगा। 23 3 69 बचे 2, 23 एकम 23, 31 दूनी 62। क्या आपका आंसर है? दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है भैया, आपको समझ आया है तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं भाई कैसा लग रहा है आपको, कैसा पढ़ा रहे हैं हम आपको। अगर सुझाव दे सकते हैं आप हमें। ठीक है, धन्यवाद।